लेकिन सारे एक प्राइम मिनिस्टर को देख के वोट देना मुझे लगता है गलत है। लोगों को वोट देना चाहिए अपने एमपी को देख के कि मेरा एमपी अगर उम्मीदवार है तो वो क्या वादे कर रहे हैं, क्या वो वादे पूरे करने के लायक है भी या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि सोचना चाहिए इसके ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वेलकम होटल के पास और आज हम जानेंगे कुछ यूथ लोगों से इलेक्शन 2024 को लेकर के उनके मन में क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए, ये अब हमारे शहर के यूथ लोग हैं तो जब इनसे जानेंगे, आप लोग इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हो? इलेक्शन क्या है आप बताओ। को नहीं मालूम है यार, इलेक्शन नहीं मालूम है? अरे मेरे को वो सब वोट देते हो कि नहीं हो? वोट देते हो कि नहीं? नहीं, मैं वोट अभी तक का किसको दिया नहीं। कितने साल के हो? कितने साल के हो? 20 और वोटिंग कार्ड नहीं बनाया अभी तक? वोटिंग नहीं बनाए, ये तो पहले आपको डालना चाहिए। बनाएंगे। इलेक्शन को लेकर आप लोग वोट डालते हो ना, तो क्या सोच के वोट डालते हो कि तुम्हारा नेता तुम्हारे लिए क्या करे? अभी मेरा उम्र ही नहीं हुआ है। की उम्र नहीं हुआ है? कितने साल के हो? अभी 17 साल। जब तक 18 साल के नहीं हो गए ये सब सोचोगे ही नहीं? बिल्कुल नहीं सोचोगे कि क्या देश का जो प्रधानमंत्री हो या हमारे शहर का जो एमपी हो वो तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं सोचोगे। क्या फायदा सोच के वो सब? फायदा ही तो है ना, फायदा नहीं है तो अगर आप एग्जाम के बारे में सोचोगे नहीं तो पास कैसे होगे? मैं पास बोलोगे एग्जाम वाले दिन बैठूंगा, उस दिन लिखूंगा, तैयारी पहले से करनी पड़ती है ना। लेकिन मैं वही सोच के पास हो गया ना अभी भी। पास हो गए, चलो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो पास हो गया। ये है भिवंडी के यूथ जिनको अभी तक ये ही नहीं पता और कितने लोगों ने तो अभी तक अपना वोटिंग कार्ड ही नहीं बनाया, जो वोट भी नहीं डालते। तो शहर को क्या बदलेंगे और देश को क्या बदलेंगे? चलिए किसी और से बात करते। देश अच्छा कैसे होगा? अच्छा कैसे होगा बोलेगा तो कैसे है, जो गरीब लोग है ना, गरीब लोग जब से नीचे है लोग है ना, उनको थोड़ा मिडिल क्लास में लाने का, जो मिडिल क्लास में सबको एवरेज में रखने का। जब से ऊपर वाले लोग है ना, उन्हीं को ही ऊपर लेके जाएगा तो फायदा नहीं है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो मिडिल बाहर कंट्री में भी आप देखेंगे ना, देश में जब से पुअर आदमी बोलते हैं ना, हाँ नीचे लोग है ना, उतना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, उसको कम करने का है। उनको ऊपर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो अपना देश का जो भी प्रधानमंत्री होने, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, जो भी हो काम करना चाहिए। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा मैं कि बीजेपी आने दो कांग्रेस आने दो, मेरे को वो मतलब नहीं है। लेकिन अपना कंट्री इतना तकलीफ उठा रही है ना, उसको थोड़ा लेवल पे लाने का। अच्छा, लेवल पे आने के लिए सरकार को क्या क्या चीजें करनी चाहिए? जो गरीब लोग को ना फायदा करने, गरीब लोग तो है कि उनको थोड़ा फायदा करने का चाहिए, उसके अलावा और क्या? जीएसटी आया है, सब कुछ आया है। जीएसटी भरने के लिए अपना पास तो पैसा नहीं है। जो बिजनेस करता है वही, जो बिजनेस चलाता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी चलाते हैं, उनके पास जीएसटी भरने के लिए सब कुछ है। बराबर। अभी चाय पीने के लिए जीएसटी लगाते हो, खाना खाने के लिए जीएसटी लगाए हो, मतलब हर चीज पे जीएसटी लग गया तो वो एक चीज में ना जो बिजनेस कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। जो गरीब लोग जाके जो खरीद रहे हैं ना छोटी मोटी चीज, उसको थोड़ा, बिजनेस करने वालों को तो फायदा हो गया जीएसटी से, लेकिन जो गरीब आदमी है उनकी इनकम तो नहीं बढ़ रही है। लेकिन मिडिल क्लास वाले कैसे ले सकते हैं बताइए? अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में खाना खाएंगे, वो बिल लगाएगा, जीएसटी लगा देते हैं। अगर मेरे को मिलेगा क्या वो जीएसटी का पैसा? लेकिन उनको मिलेगा ना, मिलेगा जो तो जीएसटी है जरूर। वो तो जीएसटी हमसे लेकर सामने वाले को दे रहे हैं, तो इसमें बिजनेस वालों को गवर्नमेंट को दे रहे, गवर्नमेंट दे देती, लेकिन हमको तो नहीं मिल रहा है ना। ऐसा थोड़ा जो चीज में जीएसटी लगाना चाहिए वो चीज में जीएसटी लगाइए। जो कंपनी, आपको क्या लगता है जीएसटी किस में लगना चाहिए? एक बिजनेस बड़ा बड़ा बिजनेस लोग जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, बड़ी बड़ी चीजें, खाने पीने की चीजें पे इस पे नहीं लगना चाहिए। बराबर। हमारा जो एरिया है बिलो पॉवर्टी लाइन का एरिया है, बहुत कम ही आपको मिलेंगे जो इनकम टैक्स कैटेगरी में आते हैं, और बहुत ही कम है जो ऐसे बिजनेसमैन या धंधे वाले हैं। तो गरीब लोगों के लिए कोई मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई आवाज़ उठाता हुआ अब तक तो दिखा नहीं है। इनफैक्ट जो कपिल पाटिल है भिवंडी के, ये अभी मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर भी बन गए, बट फिर उनके तरफ से भी अभी तक का जो मैनिफेस्टो वगैरह जो भी आता है उसमें वो लोग गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो कभी कोई नहीं बताता है कि गरीबों के लिए क्या है। सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट ही नजर आते हैं। अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी इतना इशू हुआ, अभी जैसे जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का सब डेटा आ रहा है, तो ना सिर्फ बीजेपी, सभी कांग्रेस को फिर भी कम ही मिला है।
क्रिमिनल कांग्रेस है जो आधे ज़्यादा पैसा खा गए, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी लोग हैं, जिनके ऊपर रेट पड़ती है, फिर वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन देते हैं कोई भी पार्टी को जो भी पावर में है या जो अपोजिशन में है, जो ज़्यादा हल्ला कर रही है, उस तरीके से एक हथकंडा अपनाते हैं वो लोग चुप करवाने का, और सब चुप भी हो जाते हैं। अभी जैसे हमारे भिवंडी में एक है टोरेंट पावर, खून चूस लिए पूरी भिवंडी का, मंडी कह रही है। बस ये, और ये सही बात है, लेकिन ये है कि हर पार्टी उनके खिलाफ रैली निकालती है, फिर एक रैली निकलती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। अब वो क्यों बंद हो जाती ये तो मैं समझता हूँ, हमने तो दसों रैलियां देखी है लेकिन कभी कुछ सोल्यूशन नहीं देखा उसका। है? जब से टोरेंट पावर आई है उसके कुछ सालों के बाद से हम लोग तो छोटे छोटे थे, जब से बड़े हो गए तकरीबन 50 रैली देख चुके हैं, लेकिन वो एक दिन की रैली होती है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है, पहले अपोजिशन का हो, बस चुनाव जब आता है तब नेताओं के मुद्दे भी आ जाते हैं, चुनाव जैसे ख़त्म हो जाता है वो, और सारा जितने भी इलेक्शंस हो सारा गेम पैसों का ही होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, जैसे जैसे इलेक्शन आता है, हर पार्टी चाहे कोई भी रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, समाजवादी रहे, हर पार्टी के लोग अपने अपने लोगों को बेचते हैं, पैसा बांटते हैं। जो पैसा नहीं लिया, बाकी लोग तो ले लेते हैं। लोग यही सोच के लेते हैं कि कुछ तो करने वाला नहीं है 5 साल में, चलो जो आ रहे हैं गरीब लोग, गरीबों की बस्ती में जाके वो लोग ऐसे ही वोट मांगते हैं। अच्छा, आपने अभी आप भिवंडी शहर के हो, आपने पिछले 10-20 सालों में कुछ बदलाव देखा आपने भिवंडी के अंदर? इतने सारे इलेक्शन होते हैं, नगर पालिका का इलेक्शन होता है, एमएलए का इलेक्शन होता है, मेयर बैठाए जाते हैं, एमपी है, इतने सारी चीज़ें होने के बाद भी भिवंडी शहर में आपने कभी कुछ बदलाव देखा? देखो अभी जो इलेक्शन आ रहा है वो एमपी के कॉन्टेक्स्ट में है, तो एमपी के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं बोलूँगा ज़ीरो डेवलपमेंट मैंने देखा है। मैंने कपिल पाटिल का इसमें भी कई, आज तक मैंने उनका कोई इंटरव्यू नहीं देखा है या कुछ ऐसा डेवलपमेंट प्लान नहीं देखा जो उन्होंने यहाँ के लिए किया हो। रही बात एमएलए की, तो पिछले 5 साल में काम हुआ है, बहुत बेहतर काम हुआ है, और भी आगे स्पीड में हो सकता है, लेकिन जहाँ अभी जो इलेक्शन है वो एमपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके हिसाब से तो आई डोंट थिंक कि कोई भी डेवलपमेंट हुआ है। जो मिडिल क्लास वाला कमाते हैं उसको टैक्स भरना पड़ता है ना, उसमें भी बहुत तकलीफ आता है। अगर कोई आदमी 50,000 कमा रहा है साल में, मतलब साल में नहीं, महीना में 50,000 कमा रहा है, साल में कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपया। 5 लाख रुपये के ऊपर 5 लाख के ऊपर उनको टैक्स लगता है। 5 लाख के ऊपर इतना, फिर 10 के ऊपर इतना, तो वो न्यू फॉर्मेट आया है कि 7 लाख के ऊपर ये टैक्स है। लेकिन आजकल ये अभी भिवंडी की बात कर रहा हूँ, मुंबई की बात कर रहा हूँ, भिवंडी में अगर रहना है अपन को, कम से कम 70,000 के कम से कमाएंगे, थोड़ा मिडिल क्लास सोसाइटी में रह सकता है क्या? नहीं, 70,000 में नहीं रह सकते। हाँ, कितना खर्चा होता है? हाँ, कम से कम अपना रेंट का, हाउस रेंट इतना हो जाता है कि 12 से 15,000 रुपया। उसके बाद बिजली का बिल, टोरेंट पावर तो इतना पैसा लेता है कि पूछे मत। टोरेंट से ना, टोरेंट के नाम लेने नहीं जाता हूँ, लेकिन 2,000 का कम से तो बिजली का बिल नहीं आता है। वहाँ पे उधर मेंटेनेंस का चार्ज भी देना पड़ता है वो सोसाइटी का, ये सब मैनेज भी करना है, उसके बाद टैक्स भी भरना है। ये मेरा ये है कि कम से कम 12 लाख के ऊपर जो कमाता है उनको टैक्स पे करने को बोलो। हाँ, उनको थोड़ा टैक्स लगाइए। ये 7 लाख 5 लाख वाले लोग को टैक्स मत लगाइए। ये 5 लाख 7 वाला, लेकिन मिडिल क्लास से भी नीचे आ जाते हैं। बराबर, भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो 10-12 लाख रुपए साल का कमाते हैं, अगर उनको टैक्स लगाए तो शायद उनको उतना फर्क ना पड़े, लेकिन 5 लाख वाले को फर्क पड़ता है, क्योंकि मेंटेनेंस, महीने का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जाता है। बात सही है आपकी। कुछ होएगा अपना मोहल्ले का, भिवंडी का कुछ होएगा, आपको डालते वोट होता है? कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। इस बार किसको वोट डालने वाले हैं और क्या है दिमाग में? इस बार वो तो अभी वो चल रहा है ना, सामने नीलेश सामरे। अच्छा, इस बार उनको वोट डालने वाले सोचिए ऐसा। हाँ, को कपिल पाटिल, नीलेश सामरे, बालिया मामा, इन सब में बाले मामा कुछ ही नहीं है भाई। बाले मामा, कपिल पाटिल कुछ ही नहीं है। हाँ, नीलेश सामरे उसका काम दिखता है। हाँ, उसका काम दिखता है भाई। भिवंडी शहर में क्या होना चाहिए? अगर कोई जीत कर आता है, कोई एमपी अगर बनता है, तो भिवंडी शहर के लिए क्या करे? आप क्या सोचते हैं? अभी देखो ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई देखो आप, लूम उड़ गए पूरे, लूम में तो कुछ बचा ही नहीं है। मोती का भी खत्म हो गया अभी। लेडीज लोग जो करते थे वो भी खत्म हो गया अभी, कुछ धंधा खत्म हो गया अभी, कुछ भी नहीं है। जाती है अभी हमारी लेडीज लोग, ऊपर कंपनी जाती है, सोनाले, मानकोल, इधर जाएगा। मोती का धंधा अगर बंद हुआ तो कंपनियां तो खुल गई, तो मतलब धंधा तो मिल रहा है ना कहीं ना। लंबा जाना पड़ता ना भाई, वो तकलीफ है ना। हाँ, लंबा जाना पड़ता है। सैलरी का इशू है बहुत। सैलरी का क्या इशू है?
अभी कितनी है अपने आज के टाइम में हर इंसान को 15 से 18 हज़ार रुपये होनी चाहिए। अगर जो भी कंपनी में पैकिंग में भी जाते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 12 हज़ार 10 हज़ार बहुत मिनिमम रहती है। ये बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि अपने भिवंडी शहर में अगर काम कर रहे लोग मैं बोलता हूँ कि एशिया में नंबर 1 पे आता अपना। बराबर है, गोडाउन का जो पूरा हब है अपना जो कंपनीज है वो पूरा एशिया में नंबर 1 पे आता है। लेकिन यहाँ पे ही लोगों को बहुत महंगाई है। लेकिन काम के हिसाब से बोलेंगे तो हर के घर में जो पढ़ा लिखा है ग्रेजुएट है ठीक है वो बाहर जाता है काम करता है उनको है ठीक है, लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोग के लिए बहुत मुश्किल है। मजदूर के लिए जो आप बोल रहे हो कि कंपनी में जाते हैं पैकिंग करते हैं या स्कैनिंग करते हैं जो भी करते हैं मिनिमम सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मिलना चाहिए? मिनिमम 15, 16, 17, 18 हज़ार जो होती है एक मिनिमम, मतलब 15, 16, 17, 18, 20 तक लेके चले जाएंगे आप। मेरा चीज बोलेंगे फिर। मतलब 17 हज़ार है एक घर, नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी गुजर सकती है उसमें 17 हज़ार है। तो ये डेवलपमेंट मतलब होना चाहिए। भिवंडी में जितने बड़े ये अपने एमएलए आते हैं 17,000 रुपया बस है एक आदमी के लिए? दो आदमी फैमिली के लिए 17,000 बस नहीं है, लेकिन 17,000 अभी जो मिल रही है सैलरी, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए बोल रहा हूँ। अब हाई फाई थोड़ी हम लोग मीडियम क्लास के है ना, तो उतना ही मिलेगा। तो यही मुद्दा उठाना चाहिए इनको। मतलब यहाँ पे अपना इंडस्ट्री जो एरिया है यहाँ के लोगों को अच्छा काम दो। उसके बाद जो भी इलेक्शन जो भी परेड आएगा जो मुद्दे रहेंगे, जैसे रईस शेख ने भी इतने सारे काम किए हैं। अभी हम लोगों तो देखते हैं, बोले नहीं लेकिन ज़्यादातर हम देखते आया हूँ। जो भी निधि आज तक कोई एमएलए से ये नहीं पता चला कि स्कूल में इतनी निधि मिलती है, इनके थ्रू मालूम होता है बस। भाई उनके बीच में मैं राजनीति तो नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ सुनने में आता है तो समझ में आता है कि हाँ एमएलए में ये कुछ है। मतलब ऐसा और कोई अगर खासदार आए, अभी अपने खासदार तो यहाँ पे हम लोगों ने कभी देखा नहीं है आते हुए जाते हुए। रईस शेख आता है वो देखे है, बस नाम रईस शेख तो एमएलए है ना, वो खासदार आते है ना। मतलब एमएलए की खासदार की बात बता रहा हूँ, जैसे आते अभी तक तो देखे नहीं ना। एमएलए हैं उन वो आते हैं और नगर सेवक है वो भी आते हैं, खासदार यहाँ पर नहीं है। तो वही मुद्दा वही पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। कहने का मतलब कि जैसे वो लोग आते हैं उनको भी आना चाहिए, देखना चाहिए एरिया कैसे देखते हैं। अभी इंशाल्लाह वो 5 साल अभी जितने भी गुजरे होंगे इंशाल्लाह आगे आने के टाइम हो जाएगा। और भी मुद्दे तो बहुत है, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई पार्टी कुछ करती नहीं है, आती है जीत के चले जाती है, बस अपना कमाने के लिए अपने वो टेंडर पास कराते हैं, वही कमा के लाल हो जाते हैं। और आम आदमी तो गरीब होते ही जा रहा है। कुछ सोचते नहीं हो आप लोग कि मतलब जब भी हम किसी को वोट करें, जब वो काम ना करे तो हमको क्या करना चाहिए? उनको पकड़ो, उनके पास जाओ, उनके पास अपना काम करने के लिए बोलो, इस तरीके का कभी कोई एक्शन किया है? भाई वो एक्शन करके फायदा ही क्या है, जब पावर में आ जाते हैं लोग। पावर में आएंगे तभी तो काम करेंगे ना। नहीं करते ना, उल्टा हम लोग डरा के भगा देते। अगर उस पावर में उनकी सीट है तो वो लोग क्या करेंगे किसी का? फिर अपन जाएंगे, हाँ हो जाएगा, हो गया, बस खत्म। सही होता है, बराबर। कौन सा इलेक्शन आने वाला है आपको मालूम है? अभी कौन सा आने वाला है? अभी ये 24 में अभी जो इलेक्शन आने वाला है, हाँ खासदार का आ रहा है। को पता है कौन कौन है उसके अंदर? खासदार में कौन कौन लोग खड़े हो रहे हैं? ये नहीं मालूम है। बालिया मामा खड़ा हो रहा है ये मालूम है ना। बालिया मामा खड़े हो रहे हैं, हाँ ये मालूम है। किसको वोट करने वाले? कपिल पाटिल है, बालिया मामा है, नीलेश सांबरे है, और भी 1-2 लोग आ सकते हैं। इस बार नया सोचेंगे, बालिया मामा आ रहे उनको ही दे दे। आपकी नजर में इनमें अच्छा कौन है? अच्छा अभी देखो बालिया मामा है। बालिया मामा है, तो क्या लगता है कि वो काम करके देंगे? काम करेगा ऐसा आया है तो समझ में आया है। हाँ, तो जैसे अगर अब हम लोग अगर कोई डेटा की बात करें नॉर्मल, जैसे मैं बेसिकली इलेक्शन होना चाहिए 3 मुद्दों पे। सबसे पहले तो एजुकेशन का अगर आप देखोगे ना, पिछले 10 साल का, अभी मैं 2 दिन पहले ही न्यूज़ देख रहा था कि पिछले 10 साल में 12% सरकारी स्कूल जो है वो कम हो चुकी है। कंपैरेटिवली गरीब लोग बढ़ चुके हैं। अब वो गरीब पढ़ेगा कहाँ? गरीब करेगा मजदूरी, पहली बात ही है। दूसरा, अगर न्यूज़ एक्टिवली फॉलो करते रहेंगे, ILO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनका डेटा आया था इंडिया के रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला कि जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं इंडिया में, उसमें से 39% जो है वो यूथ है। यूथ मतलब मेरे जैसे लोग। सो अगर मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मेरे घर वालों का फ्यूचर क्या है? जो ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए, वो और कितना ही नीचे जाएंगे। 2 मुद्दे ये है कि एक एजुकेशन पे हो, दूसरा अभी रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, रोजगार पे हो। ये सब भटकाने के लिए फिर ये लोग रिलीजियस पॉलिटिक्स ले आते हैं, उसकी वजह से पूरे लोगों का ध्यान बढ़ता है। लोग तो अब इतना नफरत बढ़ गया है कि लोग मजहब देख के ही वोट देते हैं। इसके लिए मेजोरिटी में बीजेपी जीतते जाती है। बीजेपी के जितने भी कैसे उनके सारे मिनिस्टर नहीं करप्ट है, जैसे नितिन गडकरी है, एस जयशंकर है, कुछ नेता उनके हैं जो काम करते हैं, लेकिन सारे एक प्राइम मिनिस्टर को देख के वोट देना मुझे लगता है गलत है। लोगों को वोट देना चाहिए अपने MP को देख के।
कि मेरा एमपी अगर उम्मीदवार है तो वो क्या वादे कर रहे हैं, क्या वो वादे पूरे करने के लायक है भी या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि सोचना चाहिए इसके ऊपर। जब आप भिवंडी जैसी सिटी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था इसे कॉटन के लिए, आज भी बोला जाता है, वो बात अलग है। मालेगांव यहाँ वहाँ शिफ्ट हो गए सारे लोग, लेकिन जितनी बड़ी सिटी थी जो हिसाब से आबादी है वो हिसाब से सारी सरकारें फेल हो गई है इसको मेट्रो सिटी से कनेक्ट करने के लिए। तो उसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। उम्मीद यही है कि आने वाले इलेक्शन में ये सब पे बात हो और ये सब पे काम हो, मजहब के नाम पर ना होने। हो गया कि क्या बात है। तो यही है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो इसी में बात है।